आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही आनंददायक है। आइए इसको समझते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे अवकलज के बीजगणितीय सूत्र है हमारा u प्लस बी के होल डैश का फॉर्मूला होता है u डैश प्लस बी डैश, u माइनस बी के होल डैश का फॉर्मूला u डैश माइनस बी डैश, u इंटू वी के होल डैश का फॉर्मूला होता है u डैश इंटू वी प्लस बी डैश इंटू यू, u बटा v का होल डैश का फॉर्मूला होता है u डैश इंटू वी माइनस बी डैश इंटू यू बटा में वी स्क्वायर। उसी तरह से महत्वपूर्ण सूत्र में टाइप 1 में ये हम लोग फॉर्मूला लिखे हुए हैं साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स। ये जो डी बाई डी एक्स लगा है ये अवकलज को सूचित करता है। यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं किसी भी फंक्शन की अवकलज को एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स से सूचित करते हैं। मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अर्थ ये हुआ कि साइन एक्स का ये अवकलज हो गया, डी बाई डी एक्स लग गया साइन एक्स का आगे, तो इसको हम साइन एक्स का अवकलज बोलेंगे और इसका सूत्र होता है कोसेक्स। उसी तरह कोसेक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, सेक एक्स का अवकलज होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोट एक्स का अवकलज होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से x के पावर n का अवकलज होता है n x के पावर n माइनस 1 और उसी तरह से डी बाई डी एक्स ए का अवकलज मैंने a जहाँ एक अचर राशि है, अचर राशि में कोई भी आप गिनती का अंक ले सकते हैं डॉट डॉट, तो उसका अवकलज हमेशा 0 आता है। तो आइए कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे कि यह अवकलज कैसे निकलता है। जिसे मान के चलिए हम एक सवाल लेते हैं डी बाई डी एक्स x के पावर 5 और इसका हमको अवकलज निकालना है। तो x के पावर 5 का हमको अवकलज निकालना है, इसलिए आगे डी बाई डी एक्स लगा दिए हैं। किसी भी चीज़ फंक्शन का अगर हमको अवकलज निकालना होगा उसके आगे हम डी बाई डी एक्स लगा के चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसके लिए हम फॉर्मूला x के पावर n वाला यूज करेंगे। तो यहाँ x के पावर n बराबर सूत्र होता है एन एक्स का पावर n माइनस 1। तो इस पर हम चेक कर सकते हैं n का मान हमारा 5 होगा, x है तो x सही है, तो n के जगह पर 5 रख दिए, x है तो x, फिर n के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 घट के यहाँ 4 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान है। n का मान हो गया 5 तो n के जगह पर हम 5 रख दिए, x का x हो गया और 5 में से 1 घट कर यहाँ 4 लिखा गया। उसी तरह से आप x के पावर 10 का अवकलज निकालना होगा। तो आपके लिए एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि जितना पावर हो वही n, जितना पावर है वही n का स्थान पर लिखाएगा। तो हमारा पावर 10 है तो 10 लिखा गया n का स्थान पर और x का x लिखा गया n माइनस 1, मैंने जितना पावर होगा उससे एक कम, मतलब 10 में से 1 घट के क्या आएगा 9। उसी तरह से आप बहुत सारे संख्याओं का जिसे x का पावर अगर 100 भी रहता है तो उसका भी अवकलज निकाल सकते हैं। जो जितना पावर है वो आप ले लेंगे, उसके बाद x एक कम होगा, तो 100 है तो क्या होगा 99। यहाँ देख सकते हैं 10 है तो 9 हुआ, 5 है तो 4। इस तरह से x के घात में जितना भी रहेगा फंक्शन उसका हम अवकलज इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 7 द्वारा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सवाल। कुछ और भी सवाल को हम लोग लेते हैं। जिसे मान के चलिए अगर हमको दे दिया गया अवकलज निकालने के लिए डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का दे दिया अवकलज निकालने के लिए, इसका अवकलज हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर अचर राशि हमारा अकेले हो, जैसे यहाँ अचर राशि का अवकलज 0 होता है, तो अगर हमारा अचर राशि अकेले हो मतलब ओनली हो अचर राशि, तो वहाँ पर हम उसका अवकलज 0 लेते हैं। लेकिन अगर अचर राशि किसी चर राशि के साथ जुड़ा हो तो वहाँ पर अचर राशि का अवकलज वही रहता है। जैसे मतलब 2 साइन एक्स है तो यहाँ अचर राशि तो 2 है हमारा, लेकिन ये साइन एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो साइन एक्स हमारा चर है तो 2 का 2 ही अवकलज रहेगा। और उसके बाद साइन एक्स का हम यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं, साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स लिख दिए और कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स लिख दिए और इसको हल करेंगे तो 2 cos x प्लस माइनस माइनस ये हो गया sin x, ये हमारा उत्तर हो गया। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर हमारा अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणा या भागा में हो तो उसका अवकलज वही होता है, मतलब जो संख्या है वही संख्या उसका अवकलज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान के चलिए 2x के पावर 4 हमारा इसका अवकलज हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अचर राशि जो 2 है हमारा, अगर ये ऐसे रहता केवल 2 का अवकलज हम लोग निकालते हैं डी बाई डी एक्स 2 बराबर, तब तो इसका हम अवकलज 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारा 2 जो है x के पावर 4 माने चर राशि के साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि चर जो राशि होता है वो अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं जैसे A B C D वही सब सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा एक चर होगा तो 2 हमारा अचर राशि, लेकिन ये चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 का अवकलज 2 ही रहेगा। उसके बाद x का पावर 4 का अवकलज जैसे हम अभी बताए हैं कि x का पावर 5 का 5x का पावर 4 मतलब जितना पावर है वो आप ले लेते हैं।
इंटू दे देंगे, गुना छिपा हुआ है, एक्स 4 लिख दिए और एक से कम लिखा था, 4 है पावर तो 3 होगा इस फॉर्मूला द्वारा। मैंने n का मान 4 था, x का पावर n का लेके, तो n का मान 4, x का पावर n माइनस 1, 4 में से 1 घट के ये हमारा 3 आएगा। तो आप इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, x का पावर 3, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी चीज़ का अवकलज निकालते हैं तो उसमें d/dx अवश्य लगाते हैं और उसको f' से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आइए उसको देखते हैं। जिसे मान के चलिए हमको बोला जा रहा है कि 2x के पावर 4 का अवकलज ज्ञात करें, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि f(x) बराबर 2x के पावर 4, तो जो f' हम लिखेंगे इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग ये जो 2x का पावर 4 जिसका अवकलज हमसे पूछा जा रहा है इसको हम f(x) मान लिए और इसका जो f' लिखे हैं मतलब f(x) का हम लोग अवकलज निकालेंगे। तो अवकलज में हम अभी बताएं कि अगर अचर राशि चर राशि के साथ गुणा या भागा में हो तो अचर राशि का अवकलज वही होता है। तो 2 का 2 ही रहेगा अवकलज। x का पावर 4 का अवकलज क्या होगा, तो जो पावर है वो ले लेंगे, उसके बाद x एक कम होगा पावर में, तो 4 है तो क्या होगा 3, तो 2 चौका 8 और x का पावर 3, ये हमारा अवकलज हो गया। और ये x का पावर 4 का 4x क्यों किसके द्वारा होगा, तो इस फार्मूला द्वारा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं x का पावर 4 का हम अवकलज निकाल रहे हैं। तो यहाँ x का पावर n का फार्मूला होता है nx का पावर n-1, तो n का स्थान पर 4 है तो यहाँ भी n है, तो फार्मूला में 4 रख दिए, x का x रख दिए। अब 4-1, तो 4 में से 1 घट के 3 ही होगा, तो वही तो 4x क्यों लिए है। बस समझने की जरूरत इतना ही है कि हमको x के घात में जितना भी थे तो वो पावर जो है लिख लेंगे और x हमेशा एक पावर कम करके लिखेंगे। 4 है तो यहाँ हम 3 ले लिए, 2 था जो जस का तस उतर गया, क्योंकि यहाँ अवकलज हम 2 का 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा जो अचर राशि है ये अवकलज इसका 0 तभी होगा जब ये सिर्फ अकेले हो, माने किसी चर राशि के साथ ना हो। लेकिन यहाँ हमारा चर राशि के था x के साथ था ये 2, इसलिए इसका अवकलज 2 का 2 लेना पड़ा। अगर यही हमारा d/dx हमसे 100 का अवकलज पूछ देता है तो यहाँ देख सकते हैं 100 अचर राशि है और अकेले है, तो इसका अवकलज हमारा 0 होगा। और इसको हम f(x) भी मान के बना सकते हैं, माने f(x) मान लेंगे कि f(x) बराबर 100 है। जब इसका अवकलज निकालना होगा तो f' लिख देंगे और 100 का अवकलज आप समझते हैं 0 होता है, क्योंकि अकेले अचर राशि है, तो इसका अवकलज हम 0 लेंगे। अगर यही मान के चलिए सवाल हमको, अगर यही सवाल मान लीजिए हमको दे दिया बटा में दे दिया d/dx दो बटा में x के पावर 4, तो ये बटा में भी है, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि जो 2 है हमारा ये चर राशि के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो गुणा में हो या भागा में। भागा का अर्थ बटा होता है। आप इसको कैसे बनाइएगा देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d/dx 2x का पावर 4 जब ऊपर जाता है तो पता है पावर आपको जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस में पावर था हमारा तो ये माइनस में हो गया जब ऊपर गया ये। अब उसके बाद हम इसको बनाएंगे, अवकलज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो 2 अचर राशि है ये चर के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 का 2 ही अवकलज रहेगा। उसके बाद गुना छिपा हुआ लिख दिए। x के पावर -4 का अवकलज कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला द्वारा पहले n लिखेंगे तो n के जगह पर -4 है लिख दिए, उसके बाद x और n-1, तो n के जगह पर -4 है, -4 और -1 लिख दिए, तो ये हो जाएगा गुना हो के -8 x के पावर -4 -1 -5, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कोई भी अचर राशि अगर चर के साथ जुड़ा हो तब उसका अवकलज वही लेके चलते हैं, लेकिन अगर वही अकेले अचर राशि हो, जिसे यहाँ देख सकते हैं 100 है, तब उसका अवकलज हमारा 0 होता है। तो इसी तरह से हम सवालों को बनाएंगे। आइए एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ दिया है sin x² + 5, तो यहाँ हम 2 तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। एक तो हम इसमें d/dx लगा के बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। sin x² + 5 d/dx क्यों लगाएं, क्योंकि इसका हमको इस फंक्शन का अवकलज निकालना था। किसी भी चीज़ को लिखें यहाँ पर, किसी फंक्शन का अवकलज निकालना हो तो ये उसको f' या d/dx से सूचित करते हैं। तो यहाँ d/dx लगा दिए, मैंने इसका अवकलज निकालना हमको। आप इसको कैसे बनाइएगा, पहले तो ये समझना होगा हमको कि sin x, यहाँ टोटल को आप x समझ लीजिए, sin x
का अवकलज क्या होता है, तो cos x होता है। तो cos यहाँ x की जगह पर जितना भी है सब लेके चलना होगा, x स्क्वायर प्लस 5 को। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ साइन का समझ लीजिए काम खत्म हो गया। अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू दे देंगे, साइन के बाद इंटू का चिन्ह है। एक्स स्क्वायर का अवकलज हमारा 2x होगा। आप समझ सकते हैं कैसे, जो पावर है वो लिख दिया है, एक कम होता है एक्स का मान, तो 2 से कम 1 होगा तो एक तो छिपा रहता है, इसलिए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब प्लस 5 का अवकलज हमारा होता है 0, क्योंकि 5 अकेले है, ये एक्स स्क्वायर के साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ गया। ये एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा तभी कहलाता है जब ये गुना या भागा के रूप में रहता है। जोड़ घटाव में इसको अलग ही बोला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x में 0 जोड़ाएगा तो 2x ही होगा, तो 2x को आगे ला दिए, फिर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये उतर गया, ये 2x 0 जोड़ेंगे तो 2x ही होगा, 2x को आगे कर दिए। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो इसको fx मान के भी बना सकते हैं। माना कि fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एफ डैश एक्स निकाल देंगे, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस ये साइन एक्स, ये पूरा हम एक्स ले लिए ब्रैकेट वाला को, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो एक्स के जब ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 उतर गया। उसके बाद अब ये ब्रैकेट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, प्लस है तो प्लस 5 अकेले है हमारा अचर राशि है, इसका अवकलज हो गया 0, तो 2x में 0 जोड़ के 2x ही होगा, 2x से इसमें गुना करेंगे तो ये 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 उतर जाएगा, आंसर हो गया। आप समझ रहे होंगे कि हम साइन एक्स के बाद फिर इसका अवकलज क्यों निकाले, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझाते हैं, देखिए ध्यान से। अवकलज जो हम निकालते हैं उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जितना एट टू जेड, मतलब जितना भी अवकलज निकलने का पॉसिबिलिटी है वो सारा का सारा निकालते हैं। पहले तो हम साइन एक्स का निकाले, साइन ही पूरा को एक्स माने, तो साइन एक्स का हम कॉस एक्स जब ये जो था लिख दिए। अब उसके बाद हमारा अभी समझिए कि केवल साइन का काम खत्म हुआ, उसके बाद जो बचा उसका अवकलज निकालिएगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज हो गया 2x, प्लस है तो प्लस 5 अचर राशि था अवकलज 0 हो गया, 2x में 0 जोड़ेंगे तो केवल 2x होगा, और 2x से इसमें गुना करेंगे तो 2x को आगे किए और इसको उतार दिए। तो इस तरह से चीज़ों को हम बनाएंगे। आइए तो सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। माना कि fx बराबर कॉस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कॉस एक्स, ये टोटल को एक्स ले लेंगे, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हमारा अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स के जगह पर ये पूरा उतरेगा साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लिख दिए, एक्स के जब ये हम पूरा साइन एक्स को एक्स माने थे तो ये साइन एक्स उतर गया। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये बन गया, नहीं, अभी केवल कॉस खत्म हुआ। उसके बाद अब हमारा ये जो ब्रैकेट वाला है अब इसका अवकलज निकलेगा, तो ब्रैकेट वाला का अवकलज कैसे निकालेंगे, तो ब्रैकेट में साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तब ये हमारा अब अवकलज पूर्ण हुआ। आप सोच रहे हैं कि तब यहाँ भी अब साइन केवल खत्म हुआ, एक्स बचा, बिल्कुल बचा, तो एक्स का अवकलज 1 होता है। एक्स का अवकलज अगर दिक्कत होगा तो आप लिख लीजिएगा d/dx, एक्स बराबर 1 होता है। आप ये पूछेंगे कि ये 1 क्यों होता है भाई, तो देखिए वही फॉर्मूला हम एक्स के पावर n वाला ही यूज करेंगे। एक्स का अवकलज निकालना है, 1 तो पावर में छिपा होता है एक्स में, तो n का मान 1 ले लिए, एक्स 1 में से 1 घट के 0 होगा, 1 का 1 उतर गया, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका भी मान 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना होकर 1 आ गया, माने एक्स का अवकलज 1 होता है। ये चीज़ हम सिद्ध कर दिए। तो उसी तरह अगर एक्स का अवकलज हम 1 लिखते हैं गुना में, तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो cos x का माइनस साइन एक्स, जब ये साइन एक्स उतर गया, फिर साइन एक्स का हो गया cos x, और फिर एक्स का अवकलज 1 होगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है गुना में। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, खैर ये हमारा आंसर हो ही गया, लेकिन फिर भी सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं, cos x इंटू साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया।
आइए सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। सवाल नंबर 3 को आप लोग खुद से बनाइएगा, क्योंकि 1 और 2 सवाल जो हम लोग बनाए ठीक उसी तरह से सवाल नंबर 3 भी है। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ सेक tan रूट एक्स का हमको अवकलज निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके आगे d/dx लगा देंगे, सेक tan रूट एक्स। अब उसके बाद हम बताए हैं कि इस अवकलज में क्या ध्यान रखना है कि जितना का भी अवकलज निकलने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो सारे के सारे अवकलज निकलते हैं। पहले तो हम लोग सेक एक्स का निकालेंगे, अवकलज सेक, ये ब्रैकेट वाला पूरा एक्स हो गया। उसके बाद सेक एक्स के निकालने के बाद फिर ब्रैकेट वाला का भी हम लोग अवकलज निकालेंगे। तो ब्रैकेट वाला में फिर tan एक्स का निकालेंगे, tan एक्स निकलने के बाद फिर रूट एक्स का भी निकालना होगा। मैंने जितना भी मतलब इसमें हमारा जो भी मान दिया हुआ है सारा का अवकलज निकलेगा। तो चलिए पहले सेक एक्स का निकालते हैं। पूरा ब्रैकेट वाला को एक्स मान लिए, तो सेक एक्स का यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो इसको हम इस तरह से कुछ लिखेंगे, सेक एक्स की जब पता हमारा ये tan रूट एक्स है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, tan एक्स की जब ये tan रूट एक्स हो गया। उसी तरह से सेक एक्स का जब हमारा अवकलज निकल गया, तो उसके बाद अब tan एक्स का निकालेंगे, tan और इसको x मान लेंगे tan एक्स। तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू दे के ही लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स की जब हमारा क्या है रूट एक्स है, तो हम लिख दिए। और उसके बाद अब हमारा tan एक्स में tan खत्म हुआ तो बचा रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स। ये थोड़ा सा सूत्र में आप डाल लीजिएगा 9 नंबर दे के, क्योंकि ये चीज़ छूट गया हमसे। तो d/dx रूट एक्स बराबर होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये सूत्र होता है रूट एक्स का। तो यहाँ समझ सकते हैं, पहले हम क्या किए, सेक एक्स का अवकलज निकाले सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है सूत्र देख सकते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सेक एक्स की जब ये पूरा tan रूट एक्स उतर गया इंटू tan एक्स की जब यही tan रूट एक्स उतर गया। उसके बाद सेक खत्म हुआ तो हमारा बचा अब ये tan रूट एक्स। अब इसका अवकलज निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो tan एक्स लेके चलेंगे। tan एक्स लेके चलेंगे तो एक्स का स्थान पर हमको रूट एक्स लिखना होगा। तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जब पर रूट एक्स लिख दिए हम। उसके बाद बचा, tan खत्म हो गया तो बचा रूट एक्स। तो रूट एक्स का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही 1/2 रूट एक्स लिख दिए। अब तो हमारा रूट एक्स के बाद कुछ बचा नहीं, तो ये मेरा अब समझिए कि बन गया। अब उसके बाद हम इसको सजा देंगे। तो चलिए सजा के हम लोग लिख लेते हैं इस चीज़ों को। सेक इंटू tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। एक में गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बटा के नीचे हमारा आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ज़्यादा इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं लेने की जरूरत है। मतलब समझ लीजिए कि जितने भी इसमें अवकलज निकलने हैं सारे के सारे अवकलज निकालेंगे। पहले तो सेक एक्स का निकालेंगे अवकलज, सेक पूरा को एक्स मान लेंगे। सेक एक्स का अवकलज लेके चलेंगे तो सेक एक्स इंटू tan एक्स हमारा ये हो गया। उसके बाद tan एक्स का निकालेंगे अवकलज, tan रूट एक्स को एक्स मान लेंगे। तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसके जब रूट एक्स था तो रूट एक्स लिखे। और उसके बाद अब tan खत्म हुआ तो बचा रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलज 1/2 रूट एक्स सूत्र द्वारा लिख लिए। अब ये ऊपर वाला में 1 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला ही रहेगा, नीचे बटा में 2 रूट एक्स हो गया। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए तो आगे जो भी सवाल आएंगे आप लोग बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ों को बनाएंगे।